नमस्कार साथियों, शिरीष खान शुक्ला दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ आज के वीडियो में। आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या? ये सामान्य सी जानकारी है जो सभी भारतीयों को होनी चाहिए। सभी लोग अपने अपने माध्यम से दे रहे हैं, तो मेरा भी एक नज़रिया है। और चूंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं और मेरा इंटरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस वजह से मैं आपको बताने आया हूं, या कह सकते हैं चर्चा करने आया हूं। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा और सामान्य सी जानकारी रहेगी सबके लिए कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इस पे क्यों चिल्लाहट हो रही है, क्यों हाय तौबा मची हुई है। विपक्ष जो इंडिया के नाम से हो गया है वो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। होता क्या है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारी है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, ठीक है, या लाया कब जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव वो एक प्रक्रिया होती है संसदीय व्यवस्था की जिसमें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। मैं 2-4 दिनों से लगातार इस बात को कई जगह सुन रहा हूं या वीडियोस में मैं देख रहा हूं। बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं वो भी जो है एक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। तो ये जो संसद के प्रति जवाबदेह है, जो लोग तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो सामान्य लोग हैं, इस चीज को समझें कि संसद और लोकसभा में अंतर क्या होता है, खास करके विश्वास मत प्रकट करने में। क्योंकि सरकार को जो है कहां पे विश्वास प्रकट करना होता है, मत हासिल करना होता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है? राष्ट्रपति से और प्लस लोकसभा से प्लस राज्यसभा से। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसको ब्रिटेन से लिया गया है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। उस संसदीय व्यवस्था में कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं संसद में। 3 लोगों से या 3 अंगों से मिलकर बनी होती है हमारी संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों में से अगर एक अंग गायब हो जाए तो वो संसद अधूरी है। हमारे यहाँ संसद की व्याख्या विराट रूप में है, सीमित रूप में नहीं है। संसद को बहुत शक्ति दी गई है, लेकिन हमारे यहां जो कोई जब चुनाव होता है तो वो जब आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। संसद में तो तीनों अंग है, लेकिन चुनाव हो तो फिर तीनों अंगों का, यानी लोकसभा और राज्यसभा का हो, ऐसा नहीं है। तो लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 545 सदस्य हैं। ये आप लोगों को पता ही है। 545 सीट पे चुनाव होता है। मत हासिल कैसे होता है या कि सरकार कैसे बनाई जाती है? तो एकदम स्पष्ट है कि 50% + 1, यानी कि 545 का 50% कितना हुआ, और प्लस 1 सीट अधिक जोड़ दीजिए उसमें, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे यहाँ। कोई भी पार्टी अगर इतना मत पा जाती है, ठीक है, इतनी सीट पा जाती है, तो वो क्या हो जाती है, यानी कि 545 का आधा 272 + 1 273, ठीक। जो भी दल लोकसभा के चुनाव में इस मैजिक नंबर को 273 नंबर को पा जाता है, वही जो है अपनी सरकार बना लेता है। ये आप लोगों को पता है। अगर बाई चांस नहीं पता होगा तो इसी वजह से मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूं, लिख के बता दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि सबको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ एक आम सरकार यानी कि केंद्र की सरकार कैसे गठित होती है। एक भारतीय होने के नाते हमें जरूर जानना चाहिए, ठीक है। अब बात होती है अविश्वास प्रस्ताव की, जिसकी चर्चा इस समय बड़ी जोर शोर से चल रही है, गली कूचे चल रही है, ठीक है। जहां पे देखिए अविश्वास प्रस्ताव की बिल्कुल धूम मची हुई है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ कह सकते हैं जैसे कि दैवी एक आकाशवाणी हो गई है अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा। और ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है जैसे कि ये पहली बार आज तक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि इस सरकार के जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, उसके पहले आज तक नेहरू जी से लेके मोदी जी के पहले कार्यकाल तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 27 बार।
समझ रहे हैं ना। अविश्वास प्रस्ताव 27 बार लाया गया और सबसे ज्यादा किस सरकार के खिलाफ लाया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाया गया था। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी की को फेस करना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, जितनी बार आज तक अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें से सिर्फ एक ही बार, यानी कि एक बार ऐसा मौका हुआ है 27 में से कि जब सरकार गिर गई थी, यानी कि अविश्वास जो लाया गया था विपक्ष के द्वारा, उसको जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी सरकार, और वो सरकार थी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार। कब? 1979 की बात है। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आपको पता है 1977 में आपातकाल के तुरंत बाद बनी थी, और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल से अविश्वास प्रस्ताव की जो पूरी बात है, पूरी राम कहानी है, उसको मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को, जितने लोग इस वीडियो को देखें उनको पता तो चले कि अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है, ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव है क्या? दो बातें हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विपक्ष का ये एक हक है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की यही खूबी है, संविधान में ये इस बात को बकायदा कहा गया है कि अगर विपक्ष चाहे तो वो कभी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक, पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, संसद में नहीं लाया जाता है। संसद 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि संविधान के 75(3), यही मैं बात बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद आर्टिकल 75 के क्लॉज नंबर 3 में इस बात को बकायदा लिख दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक शब्द है, सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होगी? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होगी, और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। न राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होगी, न राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगी, जो मंत्रिपरिषद है। ठीक है, सीधे सीधे वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी, और इसी वजह से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि नंबर्स का मैटर जो है वो लोकसभा में है। तो इस बात को आप जान लीजिए। मैं इस विषय पे इसीलिए वीडियो बना रहा हूं सामान्य जानकारी के लिए कि पिछले 3-4 दिनों से मैं ये सुनते सुनते थक गया हूं कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह, संसद के प्रति जवाबदेह है। ये संविधान के अनुसार गलत टर्मोलॉजी है। संसद नहीं, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो भी आम लोग देख रहे हैं, वो इस चीज को समझें कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको इसलिए लाया जाता है कि एक राजनीतिक हथकंडा होता है कि हम आपके ऊपर मोरल रूप से दबाव डाल रहे हैं। जबकि अभी तो अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए, हाँ, जहां जहां नंबर्स नहीं है, मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार के पास वो नंबर नहीं है, मान लीजिए कि 273 सदस्य चाहिए, और मान लीजिए कि उसके पास 270 हैं या 272 ही हैं। ठीक है, अगर 272, 271, 270 ऐसा विपक्ष को लगता है लाया जाता है तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जब तक लोकसभा में आपको बहुमत है तभी तक आप सरकार बनाए रख सकते हैं, यानी कि आप पूरी तरह से शासन कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास बहुमत नहीं है, एक भी बहुमत नहीं, आप तुरंत हट जाएंगे। याद हो अगर कुछ लोगों को, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक नंबर से, यानी कि एक व्यक्ति से, एक जो सांसद है उससे गिर गई थी। अगर वो व्यक्ति समर्थन दे दिया होता तो उनकी सरकार बची रहती। तो ये हमारी लोकतंत्र की खूबी भी है और अच्छाई भी है, और एक बहुत अच्छी बात है कि जो अविश्वास प्रस्ताव
कभी भी लाया जा सकता है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कितने नंबर होने चाहिए, क्या है कैसा है, ठीक है। अभी सरकार को भी पता है कि हमें कोई चिंता है नहीं, ठीक है। विपक्ष को भी पता है कि कुछ होना हमाना है नहीं, पर विपक्ष इसलिए ला रहा है कि सरकार के ऊपर नैतिक रूप से दबाव डाला जा सके। और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि सरकार के ऊपर दबाव बना रहे। और लोकतंत्र हमारा तभी अच्छा हो सकता है कि जब हमारे पास एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार अपने काम को निभाए। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारे लिए लोकतंत्र और संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। संविधान के मुताबिक काम हो तो वो ज्यादा अच्छा है। चिल्लाने से और गाली गलौज देने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब होता है, ये एक प्रकार से अगर जहां तक विपक्ष को पता है कि नंबर 6 सरकार का लोकसभा में, तब वो एक प्रकार से दबाव डालती है सरकार के ऊपर कि अच्छा ठीक है, हम आपको इस मुद्दे पे बोलने पे मजबूर कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर्स नहीं है तब तो बहुत ही जरूरी होता है, दोनों ही स्थितियों में होता है। अपने अपने तरीके से सभी लोग इसका व्याख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अविश्वास प्रस्ताव के विषय में, ठीक। और दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने लोकसभा के सदस्यों की संख्या चाहिए, यानी कि लेटर देना पड़ता है किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। तो वर्तमान में 50 यानी कि 50 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर, ठीक है, सहित जो है देना पड़ता है लोकसभा अध्यक्ष को कि हम 50 सदस्य हैं, ये चाहते हैं कि सरकार सदन में अपना विश्वास मत प्रकट करे, बहुमत सिद्ध कर दे, बाकी हमको कुछ करना कराना नहीं है, ठीक है। कम से कम कितने, 50 लोगों की लिखित हस्ताक्षर सहित वो लेटर देना चाहिए जो है लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जब पहली बार 1952 में ये बात आई थी तो उस समय जो है 30 ही सदस्य लोकसभा के होते थे जो लेटर दे देते थे लोकसभा अध्यक्ष को कि हम सरकार से सदन में विश्वास मत हासिल करवाना चाहते हैं, लोकसभा में सरकार अपना मत हासिल कर दे। अब वो संख्या बढ़ा के कांग्रेस के ही समय ये संख्या बाद में बढ़ाई गई थी, इसको 50 कर दिया गया। ठीक भी है, बात बात पे आप सरकार को जो है सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं, एक मजाक बन जाएगा, है ना। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं कि बात बात पे आप उसका सदन का मजाक उड़ाएं। सदन एक बड़ी गरिमापूर्ण जगह है, वहां पे हमारे माननीय जाके बैठते हैं, कानून का निर्माण होता है ना, देश का भाग्य निर्धारित होता है। तो ठीक है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, ये अच्छी बात है। तो ये तो दोस्तों हो गया अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सारी चर्चा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। कुल मिला के बहुमत है कि नहीं है, यही सिद्ध करना होता है, वो भी लोकसभा में अनुच्छेद 75(3) के आधार पे। तो ठीक है साथियों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो, मुझे लगा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलत जानकारी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। वो सब गलत बात है। सरकार को सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना है, क्योंकि लोकसभा में ही नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी मुद्दे चलते रहेंगे हम लोग उस पर जरूर चर्चा करते रहेंगे और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे कि कुछ न कुछ सभी लोगों को पता चलता रहे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।